नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉन्ड मैन, जिसमें मैं हर हफ्ते एक नई स्टोरी लेके आता हूं, जिसमें मेरे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ नई चीज़ें जो तालाबों के मामले में जुड़ी हैं, कुछ मेरे जो सीख हैं जो मैंने तालाबों से सीखी हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें शेयर करने से आपकी भी नॉलेज बढ़ती है, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है और लोगों को मौका मिलता है कि कैसे एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, अभी हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी कि भाई किस तरह से हम तालाबों को अपने अपने भाषाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में जानते हैं। क्योंकि तालाब सिर्फ एक पानी का गड्ढा नहीं है, एक वाटर बॉडी नहीं है, जबकि तालाब को अगर आप देखेंगे तो हमें इस संस्कृति से, हमारी परंपराओं से, हमारी आदतों से, रहने के तरीकों से, बहुत सारी चीज़ों से ये तालाब जुड़े हुए हैं। और इसीलिए इन तालाबों को हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग उनके महत्वों से जानते हैं, अलग अलग परंपराओं से जानते हैं। तो ये हमारे लिए एक जानना ज़रूरी हो जाता है, और हमारे लिए नहीं बल्कि बच्चों को भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जिन तालाबों को अभी सिर्फ आप एक गंदा गड्ढा देख रहे हैं पानी का, ये गंदी सी जगह देख रहे हैं, इनके और भी बहुत सारे महत्व हैं। जैसे जो मुझे पता चला कि इसके इतने सारे नाम भी हो सकते हैं, मैं आपको कुछ नाम उसमें से बताता हूँ। मैंने उसमें से बहुत सारे नोट भी किए हुए हैं जो लिंक्डइन से मुझे पता था। जैसे मतलब कुछ तो यही है, इधर अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ देखेंगे तो तालाब है, जोहड़ है, पोखर है ना। और कन्नड़ भाषा में उसको कोला बोलते हैं। ताल है दूसरे लैंग्वेज में, है ना। केरे है, कुलम है, नाड़ी है, पुकुर है, छप्पड़ है। छप्पड़ बोलते हैं उसको पंजाबी भाषा में, और पुकुर बोलते हैं बंगाली में, है ना। कुलम, कुलम तमिल में बोलते हैं। सरोवर है, पोखरी, पोखरी आपको उड़िया भाषा, उड़ीसा भी मैं गया था तो वहाँ पे सभी पोखरी पोखरी हम तालाब में करते हैं। और उड़ीसा सरकार का एक इनिशिएटिव भी है अमो पोखरी, तो अमो पोखरी यानी हमारा तालाब, तो उस तरह से भी वहाँ पे एक सेलिब्रेट करते हैं तालाबों को, है ना। डाबरी है, पुंग है। ये तो मैंने कुछ नाम शुरू शेयर किए हैं, लेकिन ऐसे और भी सैकड़ों नाम हैं जिनको हम जो है तालाबों के लिए यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि तालाब हमारी लाइफ से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं और कितना हम तालाबों के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें सिर्फ नाम को अगर निकाल दे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हमें ये प्रूव होता है। जैसे तालाबों को पूजने की और तालाबों के साथ जो परंपरा है ना, आपको वो भी हर स्टेट में अलग अलग आपको दिखेंगी। कई बार एक ही स्टेट में अलग अलग जिलों में भी वो अलग अलग तरीके से मनाई जाती है।